नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यति शीत नघामा पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम मध्य दिवस यति शीत नघामा ओ पावन काल लोक विश्राम। पावन पवित्र समय है और सारा संसार विश्राम कर रहा है। दोपहर के समय सब लोग विश्राम करते हैं ना थोड़ी देर। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ठीक 12 बजे मेरे परमात्मा का प्राकट्य होता है। किसी संत ने कहा क्या महाराज आप टाइम घड़ी लिए बैठे थे? बोले नहीं, लेकिन बिल्कुल मध्य में, मध्य दिवस। तो मध्य क्या होता है? मध्य 12 ही तो होता है। मध्य दिवस यति शीत नघामा। मेरे भगवान आए, तिथि बड़ी सुंदर है। भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ। अब राम जी का जब जन्म होने वाला ना था ना, तो जितनी तिथियां थी सब दौड़ दौड़ के आ गई। परिवार ने कहा हम में जन्म ले लो, भगवान ने कहा नहीं। द्वितीया ने कहा हम में जन्म ले लो, तृतीया ने कहा हम में जन्म ले लो। भगवान ने एक एक करके सबको नकार दिया, नहीं नहीं तुम में नहीं। द्वितीया यम द्वितीया, तृतीया अक्षय तृतीया, चतुर्थी गणेश चतुर्थी, सबने एक एक तिथि को तो ले लिया है। तो धीरे 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 आकर के नवमी आ गई। नवमी ने कहा हम में जन्म ले लो। भगवान ने कहा ये ठीक है। अच्छा, नवमी में भगवान क्यों जन्म लिए? क्योंकि ये पूर्ण गिनती है। ये पूर्ण गिनती है, 1 से 9 तक ही गिनती है, बाकी तो सब 9 की गिनती पूर्ण है। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है राम जी। 9 की गिनती पूर्ण है, राम भी पूर्ण है, इसलिए नवमी तिथि में आए। अच्छा, 9 गिनती पूर्ण कैसे है? 9 का पहाड़ा पढ़ो और जोड़ो, कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 त्रिक 27, 2 और 7, 9 चौक 36, 3 और 6, 9 पचे 5 और 4, 9 छंग 7 और 2, गिनते चले जाओ, 9 ही आएगा। 9 नवा 81, 8 और 1, 9 दहाम 90, 9। तो मेरे भगवान ने कहा कि मेरे जीवन में समानता का व्यवहार है। हम कभी छोटे नहीं बनेंगे तो कभी बड़े भी नहीं बनेंगे। इसलिए ये गिनती 9 की जो है ये कभी न छोटी होती है न बड़ी होती है, ये पूर्ण गिनती है। इसलिए हम नवमी तिथि में जन्म लेंगे। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष, चैत्र मास को मधुमास कहा जाता है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ठीक 12 बजे मेरे परमात्मा देवताओं का कार्य करने के लिए, मनुष्यों का कार्य करने के लिए, संतों का कार्य करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसी ने पूछ लिया कि केवल 4 का नाम क्यों लिया? विप्रधेनु सुर संत का 4 का हित करने के लिए भगवान आए हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित, ये 4 का हित करने के लिए आए हैं। तो कहा और सब दुनिया के लोग हैं वो गए चूल्हे भाड़ में? बोले नहीं नहीं, इन 4 का कल्याण होगा तो सारी दुनिया का कल्याण होगा। बोले क्यों, कैसे? कहा ब्राह्मण की रक्षा करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। विप्रधेनु सुर संत धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस 4 को बचाना है। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण, धेनु, देवता और संत का हित करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। क्योंकि अगर इन 4 को हम बचा ले जाएंगे तो इन 4 से सारी दुनिया बचेगी। ब्राह्मण की रक्षा करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। और उसके बाद नंबर आता है। और धर्म के बाद फिर क्या होता है? जब हम धर्म करते हैं तो किस लिए करते हैं?
कामना सिद्धि के लिए करते हैं ना, पूजा करते हैं तो कामना पूरी करने के लिए। तो ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो हमारी पूजा कौन करेगा? धर्म कैसे होगा? अब धर्म के बाद अर्थ का नंबर आया। अर्थ कैसे मिलेगा? जब हम पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे। अर्थ कहां से मिलेगा? गाय के द्वारा। विप्रधेनु, गाय की रक्षा करी। गाय को की रक्षा इसलिए करी क्योंकि गाय दूध देगी, दूध से घी निकलेगा और घी से हम यजन करेंगे, यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। विप्रधेनु, धर्म अर्थ सिद्धि होगी। और जब हम हवन करेंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो हमारी कामना पूरी होगी। सुर, देवता की रक्षा करने के लिए। और ये सब जब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब केवल एक चीज बचेगा, मोक्ष। तो मोक्ष कौन देगा? संत मोक्ष देंगे। इसलिए विप्रधेनु सुर संत हित धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ मिल जाए तो फिर किसी चीज की कमी है दुनिया में? तो इसीलिए मेरे गोविंद ने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। ऐसे मेरे परमात्मा का प्राकट्य हुआ, मेरे गोविंद का, मेरे नारायण का प्राकट्य हुआ। अब महाराज दशरथ जी के यहाँ मेरे परमात्मा आए हैं, भगवान का आगमन हुआ है। अब जरा विचार करो, जिसके घर में एक बेटा ना हो, धीरे धीरे 4 बेटे हो जाएं। महाराज दशरथ जी के यहाँ एक लड़का नहीं था, एक छोटा सा बच्चा नहीं था, और 4 बच्चे किलकारी मारकर खेलने लगे। जहाँ एक को पलना ना हो, अंगना में 4 पलना पड़ जाए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और महाराज दशरथ, ये चारों मिलकर के आंगन में चंदन का एक पलना नहीं, 4 पलना पड़ गया। और 4 पलने पर चारों अंशों के समेत भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते हैं, मैया कौशल्या के आंगन में आते हैं। मैया ने कहा ये 4 हाथ वाला बेटा नहीं होता है, छोटे बन जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात, यह रूप को त्यागो और छोटे बन जाओ, कीजिए शिशुलीला। भगवान तो बेटा बन करके आए थे ना, प्रकट हो गए थे, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए थे, क्योंकि भगवान का वास्तविक रूप वही है। लेकिन मैया ने कहा 4 हाथ में बेटा नहीं होता है, बेटा होता है तो 2 हाथ वाला होता है, और बेटा होता है तो रोता है। इसलिए हे मेरे राम, हे प्रभु, आपको छोटा बनना पड़ेगा, आपको बेटा बनना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम कभी रोए नहीं हैं, लेकिन मैया ने कहा आज रोना पड़ेगा। बेटा हो और ना रोए तो पूरे घर के लोग रोने लगते हैं। क्या हो गया? आवाज नहीं सुनाई पड़ी। और बेटा हो जाए और रोने की आवाज सुनाई पड़े तो दरवाजे पर बैठे जितने लोग हैं सब हंसने लगते हैं। वो हो गया, बेटा रो रहा है, रोने की आवाज सुनाई। मैया ने कहा कि जय शिशुलीला यति प्रियशीला, यह सुख परमेय अनुपा। आप बालक की तरह लीला कीजिए, छोटे बन जाइए। भगवान ने कहा मैया का आदेश है, अहम भक्त पराधीनो। आया तो था चतुर्भुजी रूप लेकर के कौशल्या के महल में, लेकिन अब तो छोटा बनना पड़ेगा। भगवान छोटे बन गए, रामचंद्र जी छोटे बन जाते हैं। अब बाल रूप में जब भगवान आ गए तो मैया कौशल्या को तो यही चाहिए ना, आपके समान पुत्र चाहिए। और आप तो बाप बनकर के आ गए थे, बेटा बन जाओ। भगवान बेटा बन गए, किलकारी मारकर खेलने लगे। मैया कौशल्या के यहाँ जय जयकार होने लगा, देवता लोग पुष्प की वर्षा करने लगे। अवध क्षेत्र जय जय की ध्वनि से गूंज गई, सभी लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी का प्राकट्य हो गया, सभी लोग आनंद उत्सव करने लगे। अरे अवध में आनंद भयो। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में महाराज दशरथ जी को लाला हुआ है, आप लोगों को प्रसन्नता है कि कोई कष्ट है? अगर प्रसन्नता होती तो हाथ जोड़े न बैठे रहते। हाथ को थोड़ा बाहर निकालिए और तालियों के साथ अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो
रघुवर लाल की जय रघुबर लाल की जय हो जगपाल की जय हो रघुवर लाल की जय हो जगपाल की जय रघुबर लाल की जय हो जगपाल की जय रघुवर लाल की जय हो जगपाल की कौशल्या को लाला भयो जय हो कौशल्या को लाला भयो जय रघुबर लाल हरि वो कौशल्या को लाला भयो जय रघुवर लाल की कौशल्या को लाला भयो जय हो जय रघुबर लाल की जय हो जगपाल की जय रघुवर लाल की जय हो जगपाल की जय रघुबर लाल की जय हो जगपाल की जय रघुवर लाल की जय हो जगपाल की कौशल्या को लाला भयो जय रघुबर बधाई हो कौशल्या को लाला भयो जय रघुवर लाल की कौशल्या को लाला भयो जय हो आज दशरथ जी के यहाँ तो आनंद उत्सव मनाया ही जा रहा है। बेटे का जन्म हुआ है, अपने अंशों के समेत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्राकट्य हुआ है। लेकिन आज ये सौभाग्य हमारे सुरेश चंद्र शुक्ला जी को मिल गया है। इनके दरवाजे पर भगवान का प्राकट्य हो रहा है और बधाइयां देने के लिए ये सब लोग देखो बैठे हैं ना, बजाने के लिए गाजे बाजे वाले भी आ गए हैं। ये सौभाग्य बड़ों बड़ों को बहुत कृपा होती है, प्रभु को तब मिलती है। इसलिए अरे जन्म लिए रघुरैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध माँ बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाज बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाज बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध माँ बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जय जय अवधपुर धनी राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धनी राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धनी राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धनी राजा दशरथ। अरे धनी धनी कौशल्या मैया हो, धनी धनी कौशल्या मैया अवध माँ बाजे बधैया। धनी धनी कौशल्या मैया अवधपुर में बाजे बधैया। धनी धनी
कौशल्या मैया अवधपुर में बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सुनवा अनधन सुनवा केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सुनवा। केहू लुटावे धेनु गैया, ओ केहू लुटावे धेनु गैया, अवध माँ बाजे बधैया। केहू लुटावे धेनु गैया अवधपुर में बाजे बधैया। जय हो। राजा लुटावेले अनधन सुनवा, राजा लुटावेले अनधन सोनवा, राजा लुटावेले अनधन सुनवा। गुरुवरे लुटावे धेनु गैया, ओ गुरुवरे लुटावे धेनु गैया, अवध माँ बाजे बधैया। गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध माँ बाजे बधैया। बोलिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो रही है, सब लोग महाराज दशरथ जी को बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया को बधाई हो, लाला हुआ। और धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र जी की बाल लीला होती है। भगवान पलने में पड़े हैं, पलना की लीला होती है। थोड़े और चले हैं, बड़े हुए हैं, घुटरुवन चले हैं, वो लीला होती है भगवान की। और उसके बाद भगवान थोड़ा और समय बीता, पैरों के बल चलने लगे, उठ करके खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। ऐसे भगवान की बड़ी सुंदर बाल लीला होती है। तो अच्छा भाई, इन लोगों की इच्छा है कि बधाई में एक बधाई गीत 2 लाइन की और लोगों की इच्छा है। कौन सी? महाराज दशरथ जी इतने महान मन वाले बन गए ना, तो महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर सब लोग आ गए और मांगने लगे, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए, हमको वो दीजिए। जो कोई कुछ मांगता है महाराज दशरथ जी लुटाते चले जाते, देते चले जाते। एक लोग आ गए, कहा हम ये सब नहीं लेंगे। बोले काहे नहीं लेंगे? कहा हम बाजा लेके आए हैं, बजाएंगे तभी जब कुछ मिलेगा। क्या लेने आए हैं? राजा जी खजनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजना मजीरा से, बाजना मजीरा से, हीरा रतनवा दे दा। राजा जी गहनवा दे दा, रानी जी खजनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी हो गहनवा दे दा। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। ओ बाजीना मजीराई से, बाजीना मजीराई से, हीरा रतनवा दैदा। राजा जी खजनवा दैदा, रानी जी गहनवा दैदा। जय हो। राजा जी खजनवा दैदा। सखी आती है और कहने लगती है दशरथ जी से, क्या पाँव के पे जनिया देना,
कमर कर धनिया देगा, पाँव पे जनिया देगा, कमर कर धनिया देदा। इहे बाप चरवा अपनो, इहे बाप चरवा अपनो, करके ककनवा देदा, राजा जी कजनवा देदा, राजा जी कहनवा देदा, ओ राजा जी कजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। और एक सखी का बाहर खड़ी हुई थी, राजा जी पूछे तुमको क्या चाहिए, कहने लगती है क्या, ओ हमरा तो कुछ ना चाहिए, हमरा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, इहे इच्छा मनवा माही, इहे बास मनवा अपनो, इहे बास बनवा अपना, इहे बास मनवा अपना, इहे बास मनवा अपना, गोद के ललनवा देदा, राजा जी कजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा। बाजी ना मजीराई से, बाजी ना मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देदा, राजा जी कहनवा देदा, रानी जी कहनवा देदा, राजा जी कजनवा देदा, रानी को कहनवा देदा। बेटे का जब जन्मोत्सव होता है ना तो बहुत से लोग आते हैं, सबकी इच्छाएं भी होती हैं, इंतजार भी रहता है कि ऐसा अवसर आवे तो हम कुछ मांगे। तो ये अवसर आ गया, आज महाराज दशरथ जी के यहाँ सभी लोग आ गए। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की बाल लीला होती है। संक्षेप में महाराज व्यास जी जन्मेजय जी को बाल लीला की कथा सुनाते हैं। राम जी थोड़े बड़े हुए हैं, अपने पैरों केवल चलते हैं, घर से थोड़ी दूर निकल गए। जब बेटा पैरों केवल चलने लगता है ना तो कहीं अपने काम में व्यस्त हो जाओ तो बच्चों की झुंड में निकल जाते हैं। अब रामचंद्र जी थोड़ा आगे निकल गए, घर से बाहर निकल गए, छोटे छोटे बच्चे मिले, बच्चों के साथ खेलने लगे। अब खेलते खेलते इतना समय हो गया, भोजन का समय हो रहा है। महाराज दशरथ जी बैठे भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय महाराज दशरथ जी ने कहा, अरे लाला को बुलाओ, वो भी नहीं खाया है, मेरे साथ बैठ करके भोजन कर ले। भोजन करते बोली जब राजा, और नहीं आवत तजी बाल समाजा। वो बच्चों की टोली को छोड़ करके आते नहीं है महाराज, क्योंकि बच्चे जब बच्चों का साथ पा जाते हैं ना तो उसी में मगन हो जाते हैं, फिर भूख प्यास सब गायब हो जाती है। ऐसे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की बाल लीला होती है। थोड़े और बड़े हुए हैं, तमाम कौतुक तमाम लीला किया है। उसके बाद इधर देखा, विश्वामित्र जी बैठे हैं, मन में देख रहे हैं, और उसी समय वशिष्ठ जी आ गए। महाराज दशरथ को अनेक प्रकार से समझाया। विश्वामित्र जी आते हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए पुत्र को मांगते हैं। महाराज आप अपने बेटे को दे दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं इस समय राक्षस लोग बहुत बड़े हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध में हो बसना था। ये राक्षसों को मारेंगे और मैं सनाथ बन जाऊंगा, इसलिए। अच्छा, सनाथ और अनाथ में क्या? व्यक्ति सनाथ कब बनता है? और अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो उसी को तो अनाथ कहते हैं। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहते हैं, और जिसका नाथ हो उसे सनाथ कहते हैं। तो नाथ कौन है? परमात्मा को अपना नाथ बना लो तो हम सनाथ बन जाएंगे, और भगवान को अपना जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम अनाथ बने रहेंगे। तो हम सनाथ हो जाएं। महाराज आप अपने बेटे को दे दीजिए। अब जो इतने दिन के बाद 4-4 बेटा पाया हो, उससे बचपन में ही छोटे से दूध में बच्चे को कोई मांगने लगे
छोटा सा बालक कोई मांगने आ जाए तो कोई दे पाएगा अपने बालक को? दशरथ जी ने कहा चौथे पन पायो सुत चारी और विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। जब महाराज जी आए थे, गुरुदेव आए थे तो हाथ जोड़ करके गुरुदेव करके प्रणाम किया, लेकिन जब याचना करने लगे तो विप्र वचन, तब ब्राह्मण का की उपाधि दे दी।